मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। क्या क्या तुमने? कल की आई लड़की, तेरी इतनी हिम्मत? आज हाथ उठा दिया, लेकिन अगर अगली बार उठाया तो हाथ काट कर रख देंगे। लाडली, ढेले भर की औकात नहीं और जुबान गज भर लंबी। देख रहे हैं आप? हाँ तो प्यार की भाषा से तो कोसों दूर हैं आप। और क्या लगा आपको कि प्रेम इतना बड़ा अनर्थ करेगा और हम खुद बने खड़े रहेंगे? बस लाडली। चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी प्रेम। और सच यही है कि तुम्हारे चाचा चाची को ना कल तुमसे मतलब था, ना आज और ना कभी होगा। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जायदाद से प्यार करते हैं। सच ये है लाडली कि मेरी जिंदगी इन लोगों की देन है। ये मुझसे मेरी जान भी मांगेंगे ना तो हंस के कुर्बान कर दूंगा। प्रेम, अगर बात सिर्फ हक की होती ना तो ये दादी के ठीक होने का इंतजार करते। यूं लालची की तरह ऐसे जबरदस्ती पूजा ना रखते। बस, कब से तुम्हारी बकवास सुने जा रहा हूं मैं। हो कौन तुम? हमारे परिवार के मामलों में बोलने वाली? तुम बागियों की असली जगह ना जेल में होती है। तरस खा करके तुम सबको अपने घर पे रखा तो हमारी अच्छाई का फायदा उठा रही हो तुम। यही तो बागियों की फितरत होती है चाचू। कभी लोगों के डर का फायदा उठाते हैं, कभी उनकी मजबूरी का। जिसके नाम पर तुम उछल रही थी ना इतना, वो खुद तुमको अपनी ढाल बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर किस हक से हमारे परिवार के बीच में तुम बोल रही हो, अपनी जुबान चला रही हो? रही मेरी माँ की बात, तो आज तक इन्होंने ना मुझसे कभी कुछ पूछा, ना किसी मसले पे राय ली। तो मैं किस बात के लिए इनकी इजाजत का इंतजार करूंगा? और आप भी माँ देखिए और सीखिए। यहाँ पर एक माँ अपने नाजायज बेटे के उसके हक के लिए लड़ रही है और आप अपने जायज बेटे के हक को आपने उससे छीन लिया। और आज जो ये दिन चल रहा है ना यहाँ पर, तो सब लोग देख रहे हैं, ये इनकी वजह से है। दादी ने सिर्फ ये सब इसलिए। तुम बागियों की हुकूमत ना जंगल में चलती होगी, तो जाके उन भेड़ बकरियों के सामने अपनी हुकूमत चलाओ। हमारे घर में हमारे सामने खड़े होकर अगर हुक्म चलाए ना तो एक फटके में बाहर कर दूंगा मैं। देखिए चाचा जी, वो तो होने से रहा, क्योंकि इतनी देर से जो आप रट लगा रहे हैं ना, मेरा घर, ये हमारा भी घर है और पूरे विधि विधान के साथ हम इस घर की बहू बने हैं। और आप माने या ना माने, लेकिन हम ही श्रीमती लाडली उर्फ लीला प्रेम चौधरी हैं। अरे किस ढीठ मिट्टी के बने चूल्हे की रोटी खाई है तूने बचपन में? सब तुझे चुप रहने को कह रहे हैं, लेकिन तू है कि तेरी बकर बकर चलती जा रही है। पहले प्रेम जबरदस्ती का बेटा बना घूम रहा था और अब तू जबरदस्ती की बहू बन रही है। चाची आप लाडली, ठीक तो कह रही हैं छोटी चाची। जब मैं इस घर पे जबरदस्ती का बोझ हूं
तो तुम किस बात का हक ढूंढ रही हो यार? प्रेम, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इस घर के बोझ ना हो, इस घर के बेटे हो। और प्रेम, एक इंसान की पहचान उसके खून से नहीं, उसकी परवरिश से होती है। तुम में चौधरी परिवार की परवरिश है, दादी के संस्कार हैं, और जिन गुण और मान मर्यादाओं के लिए चौधरी परिवार जाना जाता है वो सब है तुम में। और हम सच कहें ना प्रेम, तो असली वंश चौधरी परिवार के तुम हो। ये लालची जनता नहीं। और दादी भी इस बात से सहमत है, इसलिए सच जानने के बाद भी इन्होंने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुना, इन्हें नहीं। और प्रेम, ये सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा। कुछ नहीं है मेरा यहाँ, कुछ नहीं है। प्रेम, बुद्धू कहीं का, तुझे याद है तेरे पिछले बर्थडे पर मैंने तुझे वो पेपर बोट दी थी, तो वो तो तेरी हुई ना। और चारू से लड़ कर अपने गार्डन में तूने अपने सारे फेवरेट फूल लगवाए थे, तो वो गार्डन भी तो तेरा हुआ ना। और तुझे याद है पिछले साल जब हमारे घर में काम हुआ था तो तूने लंदन से फोन करके सब कुछ अपने पसंद का करवाया था। चारू ने कितना कहा था कि तू उसकी फेवरेट रेड वाली वॉल बना, लेकिन नहीं, तूने तो वो भी नहीं बनाई। तो ये पूरा घर भी तो तेरा हुआ ना प्रेम। बेचारी चारू, और अंकुर का तो कुछ भी नहीं है। देखा प्रेम, चारू दीदी को सब ना समझ कहते हैं, लेकिन वो तक जानती हैं कि ये सब का हकदार कौन है। प्रेम, खून के रिश्ते तो भगवान जोड़ते हैं, लेकिन आत्मा का रिश्ता वो एक इंसान की अच्छाई से जुड़ता है। और तुम्हारा इस परिवार, इस घर से आत्मा का रिश्ता है, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ मतलब की रिश्तेदारी निभाई। और इन लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब है। तो बोलो, क्या तुम सच में चाहोगे कि चौधरी परिवार का भविष्य, दादी का नाम, उनकी इज्जत, ये सब इन लालची लोगों के हाथ में चले जाए, जो सिर्फ पैसों को पूछते हैं? बिना ब्रेक की ट्रेन, जरा अपनी जुबान पे ना इमरजेंसी ब्रेक लगाओ ना, खींच लूंगी मैं। और तू क्या हमें लालची बोल रही है? अरे तूने तो खुद प्रेम से पैसों के लिए जबरदस्ती शादी की है। और अब जब ये ठन ठन गोपाल हो गया तो तेरी छाती पे सांप लौटने लगे, आ गई अपना फर्जी हक जताने। अरे वाह वाह, एक छन्नी बोल रही है सुई को कि देख बहन सुई, तुझमें एक छेद है। चाची, हम ना एक काम करते हैं, एक कोरा कागज लाते हैं और उस पर हम खुद लिखेंगे कि हम लीला प्रेम चौधरी को इस परिवार के पैसे से कोई मतलब नहीं है, और उस पर हम अपना अंगूठा भी लगा देंगे। लेकिन क्या आप ऐसा कर सकती हैं? अच्छा, देखा प्रेम, ये है इनकी सच्चाई। अक्सर जो लोग दूसरों पर उंगली उठाते हैं ना, वो भूल जाते हैं कि बची 3 उंगली खुद उनकी तरफ इशारा करती है। और दूसरों पर उस्तरा चलाने वाली उत्तरा चाची पैसों के लिए इतना गिर गई कि राह चलती लड़की जो दूसरों को ठगती है उसको नकलीला बनाकर यहाँ ले आई। फुलझड़ी, सुबह सुबह लीला का चेहरा देख लिया क्या, जो मुझसे पंगे ले रही है?
या कल रात का नशा नहीं उतरा तेरा? हाँ, नशे में मैं नहीं, नशे में आप हैं, वो भी पैसों के नशे में। क्यों करिए आप ये पगड़ी वगड़ी की रस्म? आप प्रेम को इस तरह से कंगाल नहीं कर सकती। तू होती कौन है मुझसे सवाल करने वाली? हाँ, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। बस तुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है मुझे, समझी? और वैसे भी तुझे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? जिस हैंडसम को महलों का राजकुमार समझ के तूने प्यार किया था, वो तो झोपड़े का राजू निकला। वैसे तेरी हालत भी धोबी के कुत्ते की तरह नहीं हो के? ना चांदनी चौक वाला मजलू मिला और ना ही इस घर का ऐशो आराम। तुझे इस घर में नकली लीला बनाकर नहीं तो लेकर आई थी ना? अब असली राजकुमारी नहीं बन सकती तो कम से कम गिरगिट की तरह ये नकली दुख तो मत दिखा। हाँ प्रेम, यही सच है। हम खुद सुने थे चाची को ये कहते हुए कि वो इस ऐश्वर्या को नकली लीला बनाकर यहाँ ले आई है। वाह वाह लाडली वाह, मैंने सोच ही रही थी कि अभी तक तुमने मुझ पर कोई इल्जाम क्यों नहीं लगाया। पर क्या है ना, इस घर में कुछ भी हो जाए तुमने घूम फिर कर मुझ पर ही आना होता है। क्या चाहती हो तुम प्रेम से? हाँ, उससे सब कुछ छीन गए और अब मुझे और उसके बचपन के प्यार को उससे छीनना चाहती हो? हाँ, अब इतना बोल रही है तो ये भी बोल देना कि हम लीला की शादी प्रेम से इसलिए करवा रहे हैं ताकि वो सब कुछ हमारे नाम करवा के प्रेम को अपने साथ लंदन वापस ले जाए। ये भी बोल दे। हाँ, तो हो सकता है कि यही आपकी साजिश हो। बस लाडली, क्या साबित करना चाहती हो तुम? कि ये लीला नकली है? कि चाचा चाची की नजर मेरे पैसों पर है तो तुम्हें उससे क्या? मेरा परिवार, मेरा नाम, मेरे रिश्ते मैं देख लूंगा। तुम्हें बीच में बोलने का हक नहीं दिया मैंने। जबरदस्ती बोलने की जरूरत नहीं है। और किस बात का लेक्चर दे रही हो तुम मुझे? क्या लगता है तुम्हें कि चाचू के सर से पगड़ी उतार के मेरे सर पे रख दोगी तो इरादा बदल जाएगा मेरा? मेरा ये फैसला कोई नहीं बदल सकता लाडली। इनफैक्ट मैं तो लंदन से सोच कर आया था कि ये सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस अंकुर और चाचू के नाम कर दूंगा। और अब मेरा फैसला साक्षात भगवान भी आकर नहीं बदल सकते। और एक बात, ये जो तुम कहानियां सुनाती हो ना, इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। ये तुम्हारी सारी कहानियां मनगढ़ंत लगती हैं मुझे। क्या लगता है तुम्हें मेरे परिवार को, मेरी लीला को तुम मुझसे बेहतर जानती हो? अपनी लीला को तुमसे बेहतर जानता हूं मैं। अरे ये मिट जाएगी लेकिन मुझे धोखा कभी नहीं देगी। रखिए अपनी अमानत। लॉयर को कॉल कर दीजिए, आज ही सारे डॉक्यूमेंट साइन करूंगा। नहीं लाडली, ये हम नहीं करेंगे। पर क्यों नहीं सरदार? वो एक नंबर की धोखेबाज है, ये आप ही जानती हैं। फिर आप प्रेम को क्यों नहीं बता सकते कि हम उसकी असली लीला हैं? क्योंकि ये सच
हमसे हमारे बेटे को और दूर कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा सरदार, आप हम पर भरोसा तो कीजिए। भरोसा तो तू पहले ही तोड़ चुकी है, और तेरा लीला होने का सच प्रेम की नफरत को और दुगना कर देगा, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दिल में अभी भी थोड़ी सी उम्मीद है कि कभी ना कभी हमारा बेटा हमें माँ कह के जरूर पुकारेगा, पर इन गड़े मुर्दे को उखाड़ने के बाद वो उम्मीद हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। लेकिन आप भी जानती हैं ना सरदार कि ये गलत है। हम ऐसे ही प्रेम को, उन लालची भेड़ों को सब कुछ नहीं देने दे सकते। तो तुझे क्या, वो उसके चाचा चाची है, उसका जो मन है वो करे। तू क्यों बीच में बोल रही है? होने दे जो हो रहा है। और उस पाखंडी ऐश्वर्या का क्या, जो आपके बेटे को धोखा दिए जा रही है, उसे अपने जाल में फंसाए जा रही है। प्रेम उस नकली लीला पे भरोसा किए जा रहा है और वो उसका फायदा उठा रही है। क्या उससे भी आपको कोई एतराज नहीं? क्या आपको उससे भी कुछ बुरा ना लग रहा? देख लाडली, हम बहुत तकलीफ में हैं, इसलिए हमें और परेशान मत कर। तू चली जा यहाँ से। सरदार आप क्यों ना समझ रही? अगर प्रेम को पता चल गया कि हमें उसके बचपन का प्यार, उसकी असली लीला है, तो शायद सब कुछ ठीक होने की उम्मीद भी है। आप क्यों नहीं समझ रही? आप मान जाइए ना हमारी बात। देख लाडली, तेरे लिए तेरा अस्तित्व और सच्चाई प्रेम के सामने आना जरूरी है, पर हमारे लिए सिर्फ हमारी ममता, एक चोट खाई माँ के जख्म प्रेम के सामने आ जाए, ये महत्व रखता है। अब तू सोच ले, तू क्या चुनना चाहती है? असली लीला की पहचान बताना या फिर एक जुदा हुए माँ बेटे का मिलना? सोच ले। दादी, हम इस धर्म युद्ध में अपनों से लड़कर सही तो कर रहे हैं ना? प्रेम को उसका हक मिलना चाहिए ना? चारू दीदी, हमें लगता है दादी कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है। एक बार पढ़कर बताइए ना, क्या बता रही है वो? हाँ, एक मिनट, बताओ ना क्या लिखा है? यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि विजय प्राप्त करोगे तो राज्य भोगोगे। मतलब हमें अपने हक के लिए लड़ना ही होगा, है ना? समझ गए हम दादी। आपने हमें अपना साथ देकर हमें जो हौसला दिया है, उससे तो जीत कर ही रहेंगे। चारू दीदी, अब कायरो को धूल चटाने का समय आ गया है। लेकिन लीला, धूल और मिट्टी खाना तो बहुत गंदी बात होती है। अरे बोली सी चारू दीदी, हमारा ये मतलब है धोखेबाजों को सबक सिखाने का समय आ गया है। चलिए अब तैयारी करते हैं। चाची, आपको पता है चाची ना जायफल मिली हुई पूरी लस्सी पी गई। वो है ही पुक्कड़। और आपको पता है चाचा जी भी वकील के पास गए। अभी मौका है इनकी सफाई करने का। लीला, चाची तो एकदम
घोड़े बेच के सो रही है। वैसे लीला तो उत्तरा चाची जैसे दिख तो रही है, लेकिन आवाज का क्या करेगी? चारों दीदी, आपको क्या लगता है? अरे हम जैसी नकल उतारते हैं ना, पूरे रामपुर में हमें कोई टक्कर नहीं दे सकता। अरे हम तो घोड़ा, गधा, शेर, गीदड़ सबकी नकल उतार सकते हैं। फिर ये भैंस, हमारा मतलब चाची क्या चीज है? ओ मेरी रामपुर की मशहूर आवाज वाली आर्टिस्ट। आप हमें हल्के में ले रही हैं? अभी अपनी कला का प्रदर्शन करें। हाँ। उत्तरा का उस्तरा जब चलता है ना तो अच्छे का भांडा फूट जाता है। लीला, टैलेंटेड लीला। लगता है वो क्रिकेट भी आ गई। चलो चलो चलो। प्रेम तो चाचा और छोटी माँ का अंत वक्त बनकर सब कुछ लौटाने को तैयार है। मुझे तो कोई बात करके फायदा भी नहीं। चाची को ही अपने जान से मिलाना होगा, वरना सारी जिंदगी इन लोगों के पापड़ बेलती रहूंगी। दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, बिल्कुल मालामाल। अब सबसे पहले उस बेकार, नाकार, नकली लीला को घर से बाहर निकालूंगी। अंशुमन जी, आप ना बस चट मंगनी पट ब्याह वाला काम कर दीजिए। जल्दी से पेपर्स बनवाइए और प्रेम के साइन ले लीजिए, और फिर मैं उत्तरा का उस्तरा चलाकर प्रेम को बता दूंगी कि वो लाडली ही उसकी असली लीला है। तो मुझसे भी बड़ी वाली नौटंकी निकली। कौन है? क्या है? दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर सोने की एक्टिंग कर रही हैं आप? हाँ, सब सुन लिया मैंने। मुझे घर से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रही है। ये क्या बकवास करती जा रही है? बकवास मैं नहीं, आप कर रही हैं। सब सुन लिया मैंने, अपने कानों से सुना मैंने कि आप चाचा जी से फोन पे बात कर रही थी और उनको कह रही थी कि प्रेम को बता देंगी आप कि मैं ही नकली लीला हूँ और प्रेम मुझे घर से बाहर फेंकेगा। ओ देवदासों की महारानी, तो मैं रही थी और सपना तूने देख लिया? क्या बात है। वैसे अभी जो तूने बात बताई ना, वो बात तो सही है। देख, तू ठहरी चांदनी चौक की 2 कड़ी की चोरनी, तुझे इस घर में लीला बना के तो मैं ही लेकर आई हूँ ना। और आज जो तूने हरकत की ना, उसके बाद तेरा भांडा प्रेम के सामने फोड़ ही देना चाहिए। एक चूहे को पकड़ने गए थे, दूसरा अपने आप ही फंस गया। अब देखना प्रेम के सामने हम इन दोनों का भांडा कैसे फोड़ते हैं। कहते हैं सबके साथ इंसाफ करते हो, मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों भगवान? आखिर क्या गलती है मेरी? बचपन में मुझसे मेरे माता पिता को छीन लिया, फिर मेरे प्यार को मुझसे दूर कर दिया, और जब इतने सालों बाद मुझे मेरा बचपन का प्यार, मेरी लीला वापस मिली, तो आपने मेरी शादी एक बागी से करा दी। और फिर पता चलता है कि मैं तो इस घर का बेटा ही नहीं हूं, मैं तो एक नाजायज औलाद हूं। क्यों भगवान जी, मेरे साथ ही क्यों? आखिर क्या गलती है मेरी कि आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया? कुछ नहीं रहा मेरे पास। इतना बड़ा धोखा क्यों भगवान जी? प्रेम,
तुम जिसे धोखा समझ रहे हो शायद वही तुम्हारी सच्चाई हो। कभी कभी जो हम चाहते हैं वो भगवान हमें नहीं देते, वो देते हैं जिसकी हमें जरूरत है। और प्रेम, हम आज वो लेकर आए हैं जिसकी तुम्हें जरूरत है। हम सबूत लेकर आए हैं प्रेम, जिससे हम साबित कर सके कि तुम जिसे लीला समझ रहे हो वो तुम्हें कितना बड़ा धोखा दे रही है। क्या है तुम्हारा सबूत? बोलो। एक बात याद रखना वाले, सच बाहर लाने के लिए तुमने भी झूठ का सहारा लिया है। आखिर एक धोखे से पर्दा उठाने के लिए और कितने धोखे दोगी तुम? क्या है ये? क्या है ये? क्यों कर रही हो तुम ये सब? आखिर चाहती क्या हो तुम? पहले मेरी लाइफ में कम तकलीफें हैं, जो ये हरकतें कर रही हो तुम? इस सब के पीछे क्या इरादा है तुम्हारा? क्या चाहती हो तुम लाडली? अपने परिवार के खिलाफ हो जाऊं? अपने चाचा चाची के खिलाफ हो जाऊं मैं? उनसे उस हक के लिए लड़ूं जो कभी मेरा था ही नहीं? ये तो साबित कर दिया तुमने कि एक बागी हूं मैं। अब क्या मेरे हाथ में बंदूक लाके पकड़ाओगी? इन सब हरकतों से क्या साबित करना चाहती हो? कि रुद्राक्षी से भी बुरी हो तुम? प्रेम, वो माई है तुम्हारी, ऐसे अपशब्द इस्तेमाल कर उनका अपमान मत करो। Shut up! You just shut up! ये प्यार, माई, हमदर्दी, ऐसे शब्द ना तुम्हारी जुबान को शोभा नहीं देते। क्यों किया तुमने? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, क्यों किया ये सब पाने के लिए? घर, पैसा, शोहरत, इसीलिए किया ना ये सब? मेरी पत्नी बनकर ये ऐशो आराम हासिल करना चाहती हो ना तुम? काश तुम हमें अच्छे से समझ पाते प्रेम, तब तुम समझते कि हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत तो तुम हो। और पता है, हम उसी दिन सबसे ज्यादा अमीर हो गए थे जिस दिन तुमने हमारी मांग में सिंदूर भरा था। पूरी होके भी है धूरी प्रेम लीला। हमें ये मंगलसूत्र पहना था। और पता है तुम्हें, इस दौलत के आगे ना सब कुछ फीका है। तो फिर क्यों किया तुमने ये? फिर क्यों छोटी माँ के कपड़े पहनकर लीला को धोखा देकर उसे भड़काने की कोशिश की तुमने? बोलो लाली, बोलो क्यों कर रही हो तुम ये सब? हाँ, बोलो। अरे मैं कोई कठपुतली हूं क्या कि जब मन करेगा जैसे मन करेगा नचा दोगी मुझे? जवाब दो। प्रेम, हम प्रेम, बेटा तू एक झूठ से पूछ रहा है कि सच क्या है? अरे पैंतरेबाजी में तो इस लड़की को अवार्ड मिलना चाहिए। इसका बस चले ना तो ये हम सबको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में बहला के हमें भी बागी बना के जंगल भेज दे। नहीं प्रेम, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं।
कभी तो हमारा विश्वास कर लिया करो। और सच यही है कि ये चांदनी चौक की ऐश्वर्या है जिसे चाची नकली हीला बनाकर इस घर में ले आई है। प्रेम, तुम्हारी आंखों पर ये जो पट्टी है ना, इसे हटाकर एक बार देखने की कोशिश तो करो। अगर इन लोगों के हाथों पैसे लग गए ना, तो फिर ये दादी तुम्हें, चारू दीदी, किसी को भी इस घर में नहीं रहने देंगी। ये बहुत लालची लोग हैं, हमारा विश्वास तो करो। प्रेम, क्या बोल रही? प्रेम, हम झूठ नहीं बोल रहे, तुम हमारी बात क्यों नहीं मान बस लाडली बस। किसके बारे में बोल रही हो तुम? अरे मेरा परिवार है ये मेरी छोटी माँ है। बचपन से अपने बेटे की तरह पाला है, कभी अंकुर और मुझ में फर्क नहीं किया इन्होंने। प्रेम, क्या हो गया तुम्हें? और तुम्हारी याददाश्त को भी क्या हो गया है? तुम जिसे छोटी माँ कह रहे हो, वही छोटी माँ कुछ समय पहले तुम्हें बागी कह रही थी, सड़क कह रही थी और ना जाने क्या क्या कह रही थी। यहाँ पर एक माँ अपने नाजायज बेटे के उसके हक के लिए लड़ रही है। पहले प्रेम जबरदस्ती का बेटा बना घूम रहा था और अब तू जबरदस्ती की बहू बन रही है। प्रेम, मेरी बात सुन। देख, तू तो मुझे जानता है ना, मैं कभी कभी गुस्से में आके कुछ ज्यादा ही बोल जाती हूँ, पर मेरी ममता के गवाह तो खुद भगवान जी है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मैंने तुझमें और अंकुर में कभी कोई फर्क नहीं किया। प्रेम, ये नाटक कर रही है, मत भरोसा करो इन पर। ठीक है, तुम्हें जितना प्यार लुटाना है लुटाओ अपने परिवार पर, जितना भरोसा करना है करो, लेकिन बस एक बार अपनी आंखों पर भी विश्वास कर देखो। ये जो वीडियो है ना, इसे देखो। चाची और ये ऐश्वर्या दोनों बातें कर रही हैं। इनकी बातें जब तुम सुनोगे तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। ये धोखा दे रही है या हम धोखा दे रहे हैं। लो प्रेम, देखो वीडियो। कल की आई लड़की हमारे घर में गलतफहमी पैदा कर रही है, कलेशी औरत। देखो। नहीं प्रेम, तुम पहले ये वीडियो देखो, तुम्हें अपने आप सब कुछ पता चल जाएगा। ये जिसकी जिंदगी खुद झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई है, वो क्या सच का खुलासा करेगी? छोड़। नहीं प्रेम, हम सच ही बोल रहे हैं। प्रेम, देखो तो सही। वो झूठी है और झूठी रहेगी। नहीं प्रेम, एक बार देखो। पता कुछ है नहीं, बस सीन मारे जा रही है। ये ले, देख ले मेरा फोन, देख ले। अरे अंजुमन जी को कोई कॉल ही नहीं किया मैंने। देख देख, अरे मेरी बात ही नहीं हुई है उनसे। तो फिर वो क्या था जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, वो क्या था? तेरा वहम था, और क्या। नहीं, वहम नहीं, साजिश थी। हा? साजिश? क्या बकवास कर रही है? साजिश हुई है हमारे साथ, ये देखिए। अच्छा किया तूने प्रेम, जो तू इस लड़की के झांसे में नहीं आया। प्रेम, तू सिर्फ एक सच याद रख कि तू मुझे छोटी माँ मानता है और मैं तुझे अपना बेटा। मैं तो तुझे अंकुश से भी ज्यादा मानती हूँ बेटा। प्रेम, ये सब सिर्फ इनका छलावा है। प्रेम, मत करो इनका भरोसा। अच्छा, छलावा तो वो है जो तुमने किया। छलावे से प्रेम से शादी करी,
और जबरदस्ती हमारे घर में घुस आई। क्या ये? चाचू, आपके और मेरे रिश्ते को कोई खराब नहीं कर सकता। आप आज भी मेरे चाचा हैं और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। वकील साहब, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की एप्लीकेशन है। 4 दिन बाद जब कोर्ट से फाइनल पेपर्स बनकर आएंगे तो उन पर साइन होने के बाद सब कुछ अंशुमन जी के नाम हो जाएगा। नहीं, प्रेम 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 ऐसा मत करो। प्रेम 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 हमारी बात सुनो। प्रेम नहीं, प्रेम ऐसा मत करो। प्रेम प्रेम ये सब तुमसे झूठ कह रहे हैं। प्रेम हमारी बात मानो, हम झूठ नहीं बोले। प्रेम रुक जाओ। प्रेम लीजिए। प्रेम थैंक यू सीतू। Cheers! Happy anniversary to us! बेगम एक बार में खत्म। कमाल करते हैं। ऐसे ही है। लेकिन बेगम सॉरी, क्यों? इस बार हम पार्टी नहीं दी है, लेकिन आई प्रॉमिस अगले साल सिल्वर जुबली मनाएंगे मस्त बड़े इंतजाम करके। बढ़िया सा रिजॉर्ट बुक करेंगे, बड़ी सी सिल्वर जुबली बनाएंगे अपनी हम, और दोबारा आपसे शादी करेंगे। क्या बात है। तब की तब देखेंगे। पहले ये बताइए, सफेद वाली को लेकर आए, इससे चढ़ती नहीं है। बड़े बुजुर्ग सही कह गए हैं, सब्र की सवारी इत्मीनान की सवारी। ना हारोगे ना गिरोगे। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही अंशुमन जी। नहीं, प्रेम ऐसा मत करो। प्रेम प्रेम ये सब तुमसे झूठ कह रहे हैं। प्रेम हमारी बात मानो, हम झूठ नहीं बोले। प्रेम रुक जाओ। माँ, आप ये ग्रीन वाली साड़ी पहन लो। ग्रीन तेरा फेवरेट कलर है क्या? हमेशा ग्रीन कलर की साड़ी पसंद करता है तू। अच्छी है। हाँ माँ, ये ग्रीन साड़ी में ना आप परी जैसी लगती हो। जब मुझे डर लगता है, मैं आंखें बंद करके आपके बारे में सोचता हूँ, तो आप मुझे ग्रीन साड़ी में ही दिखती हो। हट बदमाश कहीं का। अब जा, मुझे तैयार होने दे। लीला, प्रेम से नाराज है तू? बचपन से ही मेरा प्रेम ऐसा था, थोड़ा सा भोला, थोड़ा नादान। दुनिया के छल कपट को समझने का हुनर कभी नहीं था उसमें। मेरे जाने के बाद उत्तरा ने उसे थोड़ी सी ममता दिखाई,
और उसके दिल में मेरी जगह ले ली, ममता का नकाब पहनकर। प्रेम का भरोसा जीत लिया उसने। बेटा तू उससे हमेशा नाराज होना, प्रेम को कभी अकेला छोड़कर मत जाना। मैंने बचपन में हमेशा प्रेम को पूरे साए से, परेशानियों से बचाया। वैसे तू उसकी ढाल बनकर उसे हर परेशानी से बचाएगी ना बेटा। हीरा, मैं तुझे अपना दिल, अपना लाडला बेटा सौंप रही हूं। उसका ख्याल रख पाएगी तू? हम तो उसका ख्याल रखना चाहते हैं, उससे बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन सारी बातों से वो मुंह फेर कर बैठा हुआ है। और उसने अपने दिल में ये बैठा लिया है कि इस घर में उसका कोई भी अपना नहीं। हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम आखिर कैसे उसे समझाएं, कि कैसे ये बात उसके दिल तक पहुंचाए कि ये सिर्फ उसका मकान नहीं है, ये उसका घर है, हमेशा था और हमेशा रहेगा। चार दिन का इंतजार है बस, उसके बाद एक बड़ा सा बार बनवाएंगे अपने हॉल में। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसमें मेरी देसी वाली ठर्रा जरूर होनी चाहिए। ये विलायती मुझे नहीं जमती। अब ये पियोगी? और एक और बात, तुम्हारी जो अम्मा है ना, सबसे पहले तो उस बुढ़िया को मैं वृद्धाश्रम रवाना कर दूंगी। हाँ। अरे वो चारू के लिए ना पहले से ही अस्पताल में एक बेड। क्या बात कर रहे हो? और वो न्यू एंट्री रुद्राक्षी, उसका क्या? हमारे घर में धीरे धीरे अपना पैर जमाती जा रही है, उसका क्या करेंगे? जो दांत बार बार दर्द करने लगे ना, तो उसको जड़ से उखाड़ लेना ही बेहतर होता है। उस रुद्राक्षी को ना हम हमारे घर से नहीं, इस दुनिया से ही ऐसे फेंक देंगे। What a shot! लीला, वो अंदर से टूटा हुआ है, अकेलेपन से घिरा हुआ है, तो उसका साथ मत छोड़ना। तो उसे एहसास दिलाना कि मैं उसकी देवकी माँ ना से यशोदा माँ हूं। वो मेरा बेटा है पर हमेशा रहेगा। लीला, तो उससे कहना मैं इस घर के हर कोने में हूं, उसकी हर सांस में। इस घर की दहलीज पर जो धूप पड़ती है ना, मेरी गोद जैसी है। रात की हर खामोशी मेरी बाहों जैसी है। मैं हमेशा उसके साथ हूँ। मैं सिर्फ इस दुनिया से गई हूँ, उसके दिल से नहीं। मेरी ममता, मेरा स्नेह आज भी उसके करीब है। हम हार नहीं मानेंगे और कसम खाते हैं कि प्रेम के सामने सच्चाई बहुत जल्द लेकर आएंगे। क्या? वाव नीला, ये कमरा तो बिल्कुल वैसे हुआ जैसा प्रेम का बचपन में था। लेकिन लीला, ये तुमने माँ की साड़ियाँ ऐसे क्यों लगाई है? चारू दीदी, ये सिर्फ साड़ियाँ नहीं है, इसमें ना माँ की यादें हैं, उनका एहसास है, उनकी आत्मा है। ये ना हमेशा प्रेम को एहसास दिलाते रहेंगी कि उसकी माँ उसके पास हमेशा थी, है और हमेशा रहेंगी। लेकिन लीला, इन सब का क्या फायदा है? वो बुद्धू प्रेम पक्का तुम्हारी कोई ना कोई गलती तो जरूर ढूंढेगा इसमें भी। आजकल तो अगर एक पिन भी इधर से उधर हो जाए तो बस प्रेम के नाक पर गुस्सा चढ़ जाता है। चारू दीदी, इस समय जिस दर्द से प्रेम गुजर रहा है ना,
उसमें हमें उसकी हर कड़वी बातें, उसकी नफरत, सब कुछ मंजूर है हमें। वो चाहे हमें जो कुछ भी कहे, लेकिन हम प्रेम को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। वो भले ही हमारा हाथ न थामे, लेकिन हम उसे उसकी माँ का हाथ कभी छोड़ने नहीं देंगे। फर्क नहीं पड़ता कि माँ ने पैदा किया है या सिर्फ परवरिश की है, एक माँ हमेशा माँ होती है। वो इस दुनिया में हो तब भी, वो इस दुनिया में ना हो तब भी। तो बात पूछे माँ, सच सच बताएंगे? क्या मैं भी आपकी नाजायज औलाद हूं? क्योंकि माएँ आम तौर पर अपने सगे बेटे के साथ में ऐसे दुश्मनी नहीं निभाती। और आज भी देख लीजिए ना, एक बागी के नाजायज बेटे के लिए आप अपने सगे बेटे, अपने वारिस के आगे ऐसे गिड़गिड़ा रही हैं। अरे बाप है उतरा नहीं, वो औरत जो आज तक दुनिया में भगवान के अलावा किसी इंसान के सामने नहीं झुकी, तो आज एक दो कौड़ी के लड़के के लिए अपने बेटे के सामने झुक गई। अब हमारी बारी है, जो हमको नहीं मिला है वो हम लेकर रहेंगे। ये देखिए, वो आपका नाजायज पोता ना सब कुछ मेरे नाम कर रहा है अगले 4 दिनों में। माँ गुस्सा आ रहा है आपको? अरे कर क्या लेंगे आप? माँ जी क्यों 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 अपने आप को तकलीफ दे रही हैं आप एक काम करिए माँ जी, आप अभी के अभी अंशुमन जी के हाथ से ये पेपर छीन लीजिए। छीन। अरे ये अच्छा बोला उतरा, चला दिया अपना उस तरह। अच्छा है माँ, आप अभी ना ये पेपर मेरे हाथ से छीन लीजिए, सब कुछ प्रेम का। चीनी कोशिश करिए माँ जी, कोशिश। लीजिए। औलाद की नफरत से माँ पर क्या बीतती है, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। आज दुर्गावती की वजह से हम जिन हालातों में हैं, ये खुद आज उसी खाई में गिर गई है। आज ये जब हमारे ही राह पे है, तो इनका सहारा बनना हम दोनों के लिए अच्छा है। प्रेम की नफरत हमारे पापों की सजा है, पर हम उसका प्यार पाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, हर पाप को पुण्य में बदल देंगे। अच्छाई की वो राह पर चल के उसे दिखाएंगे कि हम इतने भी बुरे नहीं हैं। ओहो, साव चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। जिस इंसान की नींव ही बुराई हो ना, वो लाख अच्छाई का चोला पहन ले, धोखेबाजी लगता है। और मेरे लिए तुम और मेरी माँ दोनों ही धोखेबाज हैं। इसलिए लेकर जाओ इनको यहाँ से, और हमें हमारी पार्टी एंजॉय करने दो। चलो निकलो। आओ। कांच के घरों में रहने वाले दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। और आप अपनी माँ के साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं।
इतने पवित्र रिश्ते के साथ धोखा कर रहे हैं। और जो लड़का आपको भगवान मानता है उसके साथ फरेब करे और आप यहाँ दूसरों को धोखेबाज कह रहे हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत! खबरदार जो इसे हाथ भी लगाया था। बहू है ये हमारी, और हमारे घर की बहू बेटियों के कोई हाथ उठाए ये रुद्राक्षी बर्दाश्त नहीं करती है। सास बनने का बहुत शौक है ना, तो समझाओ अपनी बहू को कि अपनी जबान लपेट कर अपने मुंह में रखे, नागिन की तरह निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं, नहीं रोकेंगे हम खुद को, क्योंकि आप दोनों का असली चेहरा हम देख चुके हैं। और आपने प्रेम को भले ही अपने फरेब की जाल में फंसा लिया हो, लेकिन हम आप दोनों के नापाक इरादों को कभी भी सफल नहीं होने देंगे। हम आप दोनों को खुली चुनौती दे रहे हैं, जो करना है कर लीजिए, एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, लेकिन हम प्रेम को ये जायदाद आपके नाम कभी नहीं करने देंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ब्रह्मरूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी दुग्ध सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। दादी, हम सही राह पर तो चल रहे हैं ना? प्रेम के हक की लड़ाई का पहला कदम हमने सही तो उठाया है ना? बस आपकी हमें मिल गई ना, अब हमें किसी का भी डर नहीं। दादी, हम आपको वादा करते हैं, हम प्रेम का हक किसी को भी उससे छीनने नहीं देंगे। दादी, अब प्लीज मत रोना। लीला कह रही है ना कि वो प्रेम को उसका हक दिलाएगी, तो वो जरूर दिलाएगी। लीला सब हमेशा ठीक कर ही देती है। तो रोना मत दादी। हाँ, प्रेम, दादी हम कह रहे हैं ना, हम हैं यहाँ, हम कुछ नहीं होने देंगे प्रेम को। लेकिन हम सच कहें ना तो आपका पोता ना हमारे मामले में एक नंबर का कान का कच्चा है। बस कोई कह दे हमारे बारे में, फिर देखो घोड़े पर सवार होकर हमारे ऊपर चढ़ने के लिए आ जाता है। आज भी हमारी बात ही नहीं सुनी उसने, बस हमारे फोन का कचुम्बर बनाकर रख दिया। दिखाएं, ये देखिए क्या किया उसने। लेकिन हमें ना दादी कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि एक इंसान प्यार और टकरार उसी इंसान के साथ करता है जिस पर वो अपना हक समझता है। और कहीं ना कहीं जिस दर्द और जिस हालात से प्रेम गुजर रहा है वो हमारी जल्दबाजी की वजह से ही है। लेकिन हम आपको वादा करते हैं दादी, हम सब कुछ सही कर देंगे। हम प्रेम को कोई भी गलत कदम नहीं उठाने देंगे।
सरदार, दादी, जिन बागियों से इतने सालों से नफरत कर अपनी झूठी शान में जीते रहे, वही हमारी तकलीफों का सहारा बने और हमारे अपनों ने हमें खोखला बना दिया। आज हमें यकीन हो गया है, इस घर में चारू, लाडली और रुद्राक्षी से ज्यादा प्यार हमारे प्रेम को और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये सब तुमने किया? अब तुम कभी भी ये मत महसूस करना कि तुम अकेले हो। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और हमेशा रहेगा। की साड़ी है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि ये साड़ी मेरी माँ? I'm so sorry लीला, I'm really sorry, please मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई लीला। जिंदगी भर प्यार की बातें करता रहा, लेकिन अपने प्यार को नहीं पहचाना, अपनी लीला को नहीं पहचाना। प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm really sorry लीला। प्रेम, तुम माफी मत मांगो। तुम बुरे नहीं हो और ना ही तुम गलत हो। गलत ये हालात हैं और बुरी ये दुनिया जिसने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया और झूठ का ऐसा डंका बजाया कि तुम उसे ही सच समझ बैठे। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अब इस दुनिया से और लड़ने की ताकत नहीं है मुझे। मैं थक गया हूँ लीला। देखो ना, मुझसे मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरा वजूद सब कुछ छीन लिया। अब और नहीं लड़ सकता मैं। आज तक एक भ्रम में अपनी जिंदगी जीता है। प्लीज मुझे बचा लो लीला, प्लीज मुझसे बचा लो। हाँ
खुद को कभी ना पाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। रब जिसका तो डर किसका, कोई बैरी होए ना पाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा, चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा। वक्त का तेल बहता है, लौटे हैं बिछड़े सारे, नाचेंगे इश्क की धुन की में, कोई बंदिश रोक ना पाए। खूब चढ़ेगा लाल रंग माथे पर तिलक लगाए, नाचेंगे इश्क की धुन की में, कोई बंदिश रोक न पाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा, चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा। प्रेम अब तक नहीं आया, वो ठीक तो है ना? दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, खून, कत्ल, मर्डर, हत्या, जिस लहजे, जिस तरीके, जिस भी हथियार से करना पड़े मैं करूंगी। लेकिन अब वो लाडली मुझे इस घर में एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं होती। उल्टी आंख निभाती मुझे वो लड़की। उस जंगली बिल्ली की इतनी हिम्मत, हमारे घर में रहकर कल रात हमें ही चैलेंज देकर गई है। और शायद चैलेंज वो जीत भी जाएगी। क्या बकवास कर रही है? हाँ, और आप दोनों के लिए मैं एक सजेशन लेकर आई हूँ। आप भी सुनिए। ओ, हारे हुए मैच की पिटी हुई खिलाड़ी, अपना सजेशन रख अपने पास। तेरे किसी बकवास आइडिया के लिए मैं तुझे 1 रुपया नहीं देने वाली। मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे सिर्फ प्रेम चाहिए, और प्रेम को पाने के लिए मेरे रास्ते का कांटा सिर्फ और सिर्फ वो लाडली है। पर अगर हम तीनों फिर से एक हो जाए तो? आप दोनों तो अच्छे से जानते हैं कि लाडली हम तीनों का मुकाबला कभी नहीं कर पाएगी। आपको आपकी जायदाद भी मिल जाएगी और मुझे मेरा प्रेम। जायदाद तो वैसे भी मिल जाएगी हमको, तो उसके बाद हम प्रेम लीला को इस घर से बाहर निकाल देंगे, तो हमें तुम्हारी क्या जरूरत है? क्योंकि प्लानिंग और जायदाद के बीच एक लाडली नाम की रुकावट खड़ी है, और मैं तो खुद चाहती कि उस लाडली को प्रेम की जिंदगी से निकालूं, फिर चाहे उसके लिए मुझे उसका खून भी क्यों ना करना पड़े। लाडली का खून करके हमें क्या मिलेगा? हमें तो प्रेम से छुटकारा मिलना जरूरी है। लेकिन कुछ पता नहीं, खोटा सिक्का भी
कब काम आ जाए, इसे भी शामिल कर ही लेते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।